वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर भी कोई भी कोर्स वहाँ से परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है यूपी पीसीएस का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, प्री एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 2025 का। तो उसके लिए मैंने करंट अफेयर्स की जो है सीरीज चला रखी है। 3 लेक्चर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो बिना देरी किए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। 500 की जो है ये सीरीज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य थीम के साथ 6 से 18 मई 2025 तक सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, काठमांडू, थिम्फू या फिर कोलंबो। तो अगर हम यहाँ पे सही जो है आंसर देखिए वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, काठमांडू। जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं जो मानवता का भविष्य है, जो ये थीम है, तो इस थीम के साथ 6 से 18 मई 2025 तक सागर माथा संवाद काठमांडू में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 2025 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप कौन बना है? पूछा है 2025 में यूनिकॉर्न क्लब में, ठीक है। तो ऑप्शन ए ब्लिंकिट, पोर्टर या फिर जेप्टो। तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, पोर्टर। 2025 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला जो तीसरा भारतीय स्टार्टअप बना है वो पोर्टर बना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। यहाँ पे सही हम आंसर देखें तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह वाला जो राज्य बना है वो महाराष्ट्र बना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, ठीक है। तो ये किसने लिखी है? एस जयशंकर ने, राजीव कुमार ने, अजित डोभाल ने या फिर हिमांशु रॉय ने। तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, हिमांशु रॉय। तो ये जो पुस्तक है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, ये हिमांशु रॉय ने लिखी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने सार्वजनिक परिवहन में अपनी अभिनव पहल और नेतृत्व के लिए 3 फोर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 मतलब कि भारत संस्करण जीते हैं? कर्नाटक ने, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। मतलब जो कर्नाटक राज्य है उसके सड़क परिवहन निगम ने सार्वजनिक परिवहन में अपनी अभिनव पहल और नेतृत्व के लिए 3 फोर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने 2045 तक अपनी संपत्ति का कितने प्रतिशत दान करने का संकल्प लिया है? 50%, 75%, 90% या फिर 99%। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, 99%। माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है बिल गेट्स, उन्होंने 2045 तक अपनी संपत्ति का जो है 99% तक दान करने का संकल्प किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 23 और 24 मई को राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट जो है 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? शिलोंग, दिसपुर, नैनीताल या फिर नई दिल्ली में। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। 23 और 24 मई को जो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट जो है 2025 वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तमिलनाडु के मदुरै जिले में, तमिलनाडु का जो मदुरै जिला है उसके मेलूर के पास मेलवलावू
में सोमागिरी पहाड़ियों के ऊपर हाल ही में किस राजवंश से संबंधित एक नया शिलालेख खोजा गया है? पांड्य वंश से संबंधित है, पल्लव वंश से, चेर वंश से या फिर चौर वंश से? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, चोल वंश। तो जो तमिलनाडु का मद्देरुजिया है उसमें मेलूर के पास मेलवलावू में सोमागिरी पहाड़ियों के ऊपर अगर हम देखें तो चोल राजवंश से संबंधित एक शिलालेख खोजा गया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सेफ फ्यूचर स्टार्ट हियर इस थीम के साथ खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? 1 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 8 अप्रैल को या फिर 12 अप्रैल को? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेफ फ्यूचर स्टार्ट थीम के साथ जो खदान जागरूकता और खदान कार्यवाही है इसमें सहायता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 4 अप्रैल को जो है मनाया गया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 4 अप्रैल 2025 की बात करते हैं तो बिम्स्टेक इस थीम के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन या फिर श्रीलंका? यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, थाईलैंड। ठीक है, तो 4 अप्रैल 2025 की बात करते हैं तो बिम्स्टेक प्रोस्पेरस रिसाइलेंट एंड ओपन, ठीक है, इस थीम के साथ जो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है वो थाईलैंड में जो है आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 अप्रैल 2025 को दिग्गज फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस साल जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2010 को, 2013, 2015 या फिर 2018? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। 2015 में क्या हुआ था? इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई ने कार्यकारी निदेशक ग्रोथ के रूप में नियुक्त किया? सोहिनी राजोरा को, किरण बेदी को, सुनील रहीले को, अरविंद त्रिवेदी को? तो पूछा है आपसे कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा? बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सोहिनी राजोरा। इनको जो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में रवि कुमार मेनन का जो है 71 साल की उम्र में निधन हो गया। तो वो एक प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? अभिनेता, गायक, लेखक या फिर पत्रकार? क्या थे वे? रवि कुमार मेनन। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो वे क्या थे? एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। तो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद मतलब एसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए नजम सेठी, ऑप्शन बी इशाक डार, ऑप्शन सी शाहिद अफरीदी, ऑप्शन डी मोहसिन नकवी? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी जो है उनको एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अप्रैल 2025 में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? भारत, म्यांमार, थाईलैंड या फिर बांग्लादेश? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बांग्लादेश ने क्या किया? अप्रैल 2025 तक इसमें 2 वर्षों के लिए जो बिम्स्टेक की जो है अध्यक्षता संभाली है, किसने? बांग्लादेश ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसकी जयंती के अवसर पर 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है? इंदिरानी देवी, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण या फिर मोरारजी देसाई? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम जयंती के अवसर पर 5 अप्रैल को समता दिवस जो है ये मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया? आदित्य मिश्रा, पद्मजा चौहान, सीमा अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन है बिल्कुल, एक मिनट, अग्निशमन और बचाव सेवाओं को जो डीजीपी नियुक्त किया गया है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीमा अग्रवाल। ठीक है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। तो मैंने बताया आपको ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमा अग्रवाल को हाल ही में अग्निशमन और बचाव सेवाओं का डीजीपी जो है नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
हाल ही में मिताथल और टीगराना हड़प्पा सभ्यता स्थलों को हरियाणा सरकार ने सुरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। किसको? मिताथल को और टीगराना को। ये स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम में, हिसार में, करनाल में या फिर भिवानी जिला? तो यहाँ पे सी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो है भिवानी जिला में स्थित है। हरियाणा के ये क्या है? ये जिले है भिवानी जिला। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल की मशहूर मिठाई नोलेन गुड़ संदेश और बरुईपुर अमरूद सहित राज्य के कितने उत्पादों को विशेष भौगोलिक पहचान मतलब कि जीआई टैग इनको मिला है? 5 को, 6 को, 7 या फिर 8? यहाँ पे सी आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे जो है 7 उत्पादों को जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में कौन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं? हितेश गुलिया, विशाल, मनीष राठौर या फिर सचिन? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हितेश गुलिया। हितेश गुलिया जो है वो हाल ही में जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं। ठीक है, मुक्केबाज बने हैं ये। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत 2025 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक वित्त पोषित फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में किस स्थान पर है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? किसके पूछा है? भारत पूछा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सही आंसर देखें तो कौन से स्थान पे है? भारत जो है थर्ड स्थान पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत 2025 की पहली तिमाही में देखें तो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक वित्त पोषित फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे स्थान पर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड स्पॉट फॉर सोशल इंक्लूजन इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2025 किस दिन मनाया गया? 1 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 10 अप्रैल को या फिर 15 अप्रैल को? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। यह जो है 6 अप्रैल को मनाया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस 1 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 10 अप्रैल को या फिर 15 अप्रैल को? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व होम्योपैथी जो दिवस है प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या फिर केएल राहुल? तो यहाँ पे अगर हम बात करें सही आंसर की तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। विराट कोहली जो है T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 8 अप्रैल 2025 को प्रसिद्ध राई नर्तक राम सहाय पांडे का वर्ष 1900 जो राम सहाय पांडे इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2015 में, 2018, 2022 या फिर 2023? अगर यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। तो 8 अप्रैल 2025 को जो प्रसिद्ध राई नर्तक राम सहाय थे इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इन्हें जो है 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? ISSF जो वर्ल्ड कप है 2025 का ब्यूनस आयर्स में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड का, सिल्वर का, ब्रॉन्ज या नन ऑफ दिस? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। इन्होंने जो है गोल्ड पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में लिस्बन के सिटी की ऑफ ऑनर क्या पूछा है? सिटी की ऑफ ऑनर। ठीक है, कोई वर्ड आपको अगर हिंदी में नहीं समझ आता तो आप इधर देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश में है क्योंकि ठीक है इंग्लिश में ट्रांसलेट यहाँ पे किया गया है। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाल ही में लिस्बन के सिटी की ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? द्रौपदी मुर्मू को, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर जगदीप धनखड़? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है लिस्बन के सिटी की ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना के भद्राचलम में ITDA मुख्यालय में नवीनकृत जनजातीय संग्रहालय का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? विष्णुदेव वर्मा ने, पीयूष गोयल ने, राजनाथ सिंह या फिर जगदीप धनखड़ ने? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विष्णुदेव वर्मा। इन्होंने क्या किया है? तेलंगाना के भद्राचलम में ITDA मुख्यालय में नवीनकृत जनजातीय संग्रहालय का औपचारिक उद्घाटन किया।
अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसे 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लॉयन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टिमोथी टेडवेल को, जैक कॉर्टनी को, विम वेंडर्स को, वर्नन हजोर्क को। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्नर हजोर्क। आपको क्या है, जब डिफिकल्ट नेम आते हैं ना, तो जो आंसर है आपको वो याद रखना है कि वर्नर हजोर्क को क्या हुआ है, 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लॉयन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न और आज के लेक्चर का हमारा ये लास्ट प्रश्न है। अप्रैल 2025 में वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक आरआरबी के सिद्धांत पर कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आरआरबी के विलय को अधिसूचित किया? 19, 22, 26 या फिर 31? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, 26। ठीक है, तो अप्रैल 2025 में वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक आरआरबी के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया। चलिए अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। मैं आपके लिए फिर से नए करंट अफेयर्स लेके आऊंगी जो आपकी पीसीएस की, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप आरओ या आरओ की तैयारी कर रहे हो जो आपका मेंस आने वाला है, या अगर बीओ की जैसी वैकेंसी निकलेगी, अगर वैकेंसी आ जाती है तो जल्दी पेपर होगा फिर, ठीक है, साल के लास्ट में कह सकते हैं हम। तो बीओ की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, या फिर यूपीएसआई की कर रहे हैं, यूपीएसआई का पेपर आने वाला है, ठीक है, जीआईसी की भी वैकेंसी आ गई है, जीआईसी का भी एग्जाम होगा अब। तो इन सब के लिए करंट अफेयर्स क्या होते हैं, सबसे ज्यादा जो स्कोर होता है वो करंट अफेयर्स का ही होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई है और ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप पीसीएस, आरओ, बीईओ, यूपीएसआई, जीआईसी, एलटी ग्रेड इनकी सिलेक्शन तक की आपको तैयारी करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से निकाल सकते हो। तो ज्वाइन करिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को अपनी बेहतरीन और सुनिश्चित सफलता के लिए। ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको ये 3 नंबर दिख रहे हैं, इन तीनों नंबर पे आप मैसेज करके क्या ले सकते हो, आप यहाँ से भी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू करंट अफेयर्स का न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक अपनी जो है तैयारी